तो गाइस फाइनली आज पूरे दिन कोई ऑर्डर नहीं आया था और रात के 10:45 पे एक ऑर्डर आया है जो है हमारा पनीर टिक्का पिज़्ज़ा, जो हमारा सबसे ज़्यादा सेल आउट होता है पनीर टिक्का पिज़्ज़ा। और दूसरा है पनीर स्टीम्ड मोमोज। तो फटाफट से हम लोग लग गए हैं, मम्मी लोग खाना खा रहे थे और मैं एडिटिंग कर रही थी, इतने में ही ऑर्डर आ गया। तो तैयारी सब शुरू करते हैं। तो मैं पिज़्ज़ा की तैयारी करने लगी और उधर रिया मोमोज के लिए तैयारी करने लगी। और यहाँ पे हमने स्टीमर चढ़ा दिए हैं मोमोज के लिए। मोमोज को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस पानी गर्म करने की देर है। पानी हमने गर्म वाला डाल दिया था और वो मात्र 8 से 9 मिनट में स्टीम हो जाता है। तो हमने सारी प्रिपरेशन तो पहले से करके मोमोज बना के रखा हुआ था फ्रीजर में, और इतने में मुझे पता चला। तो गाइस मेरे से गलती हो गई है, 2 पनीर टिक्का पिज़्ज़ा है, 2, और मैं 1 बोल रही हूँ। वो तो रिया ने देखा, फिर हो जाता मोए मोए। तो फटाफट से मैंने बेस लिया, उसमें मैंने इटालियन सॉस डाला और धीरे धीरे तैयारी करनी शुरू कर दी। उधर तो हमने मोमोज चढ़ा हुआ था, मोमोज का काम ऑलरेडी डन था। तो बस अब पिज़्ज़ा में टॉपिंग्स वगैरह डालनी थी, जो मैं काट काट के दे रही थी, रिया उसको अच्छी तरह से असेंबल कर रही थी। तो एक हमारा ये रहा, तो ये लगाना इसको 2 निकाल दी। देख 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 इसे देख, हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा देर हो जाएगा। मोमोज का पैकेट यहाँ। मोमोज के साथ खाने के लिए हम चिली गार्लिक सॉस देते हैं, जो कि बहुत ही स्पाइसी और यमी होता है। उसके बाद मैंने सारी पैकेजिंग का तैयारी करना शुरू कर दिया और मम्मी ने टिश्यू पेपर टाइम से मेरे पास रख दिया और थैंक यू। फाइनली हमारी तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है और बस वेट कर रहे हैं कि हमारा मोमोज हो जाए और पिज़्ज़ा हो जाए। 5 मिनट्स अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है और हमारी जो पैकिंग इंचार्ज है ना, यहाँ खड़ी हुई है डब्बा लेके और टिश्यू पेपर देने के लिए। टिश्यू पेपर ये हमारा मोमोज हो गया है। इसमें तेल लगा दे क्या? नहीं, उसे एक बार हिला दे, उसे पहले हिला दे, उसे क्यों हिला दो ताकि और फूट जाए मेरा। अच्छा। रिया बहुत ही प्यार से मोमोज को प्लेस कर रही थी, क्योंकि कई बार क्या होता है, गलती से हमने कहीं और दबा दिया तो हमारा मोमोज फट जाएगा और हम उतनी ही क्वांटिटी में स्टीम करते हैं जितना हमको चाहिए होता है। तो ज़रा बहुत आराम से करना पड़ता है और ऊपर से गार्निश करने के लिए हम करते हैं ऑरिगैनो से। वो उससे एक मज़ा सा आ जाता है, चटपटा सा आ जाता है। और उसके बाद मैंने थैंक यू कार्ड दिया उसको लगाने के लिए, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग फ्रॉम अस। उसके बाद उधर एक साइड तो हमारा पिज़्ज़ा हो ही रहा था और मैंने पैकेजिंग कर रहा था, थैंक यू कार्ड चिपका दिया, टिश्यू पेपर चटनी डाल के अच्छी तरह से ही पैक को रेडी कर लिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। इतने में ही हमारा पिज़्ज़ा ऑलरेडी हो चुका था। पिज़्ज़ा को हमने ओवन से निकाला, यार पिज़्ज़ा कितना अच्छा और टेस्टी दिख रहा है, यही बात कई लोगों ने मुझे ये बात बोली है। तो गाइस फाइनली मैं ऑर्डर लेके जा रही हूँ। 2 पिज़्ज़ा हो गया और 1 मोमोज हो गया। जैसे ही राइडर आ जाता है हमें नीचे दौड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो राइडर्स होते हैं ना, वो ना वहाँ पे फीडबैक डाल देते हैं कि हमने उनको लेट दिया है। बट मेक श्योर दिस इज पिज़्ज़ा ना, यू होल्ड इट लाइक दिस। इट्स नियर बाय ओनली, द एड्रेस इज नियर बाय ओनली। नो, 2.8 किलोमीटर। ओके। तो ये जो राइडर भैया थे मैजिक पिन वाले, इनको हिंदी नहीं आती थी, ये एक नेपाली भैया थे, इसलिए मुझे उनसे के साथ इंग्लिश में बात करना पड़ता, क्योंकि वो मेरे साथ इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। तो मैंने उनको यही बोला कि अच्छी तरह से पिज़्ज़ा को रखें, क्योंकि अगर पिज़्ज़ा को तुम अपने पिट्ठू बैग में डालोगे तो ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत ही प्यार से उसको बांध के नीचे रखा और मेरे को थैंक यू बोल के भैया ऑर्डर लेके चले गए। तो फाइनली मैंने ऑर्डर दे दिया है एंड द डिलीवरी मैन वॉज सम नेपाली भाई, बहुत स्वीट था नेपाली भैया। मैंने उनको बोला कि भाई पिज़्ज़ा है, इसको अच्छी तरह से लेके जाना, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से उसने बांधा, स्कूटी में रखा एंड देन ही वेंट ऑफ। तो ये जो ऑर्डर था 2.8 किलोमीटर्स मेरे यहाँ से दूर का था। चलो आज दिन का पहला ऑर्डर, मुझे लग रहा था ऑर्डर आएगा नहीं। मैं सिर्फ एडिटिंग ही कर रही थी, शॉर्ट्स ही एडिटिंग कर रही थी, ऑलमोस्ट हो गया था और अब मैं इसको अपलोड कर दूंगी। मेरे कई
व्यूज हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जिनको शॉर्ट्स बहुत अच्छा लगता है। एक ऑर्डर से निपटे ही थे, दोबारा से एक ऑर्डर आ गया है, 2 कॉर्न पिज़्ज़ा का और 1 वेज बर्गर। तो फटाफट से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो ये रहा मेरा कॉर्न और ये रहा मेरा। जैसे ही हमारा कोई ऑर्डर आता है, सारी तैयारी करने के बाद सारा सामान मैं वापस डीप फ्रीज़र और फ्रिज में रख देती हूँ, और जैसे दूसरा ऑर्डर आता है तब निकालती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, बाहर रखने से ना ख़राब हो जाता है। और तो मैंने फटाफट से पिज़्ज़ा बेस लिया, सॉस लिया, वहाँ पे रिया पिज़्ज़ा बनाने लग गई और मैं बर्गर की तैयारी करने लग गई। तो मैंने फटाफट से तेल चढ़ाया। हम हर जो भी फ्राई करने वाली चीज़ होती है, हम फ्रेश तेल लेते हैं, उसको हम फ्राई करते हैं। हम कोई भी तेल को दोबारा यूज़ नहीं करते हैं। रिया पिज़्ज़ा बनाएगी और मैं बर्गर बनाऊंगी। तो मैं बना रही थी आलू टिक्की बर्गर, जिसमें डलता है ढेर सारा मेयोनीज़, और जो नॉनवेज वाला होता है ना, उसमें डलता है चिपोटले सॉस। तो ये सब मैंने रिया से अच्छी तरह से सीख लिया है। तो फटाफट से मैंने मेयोनीज़ लगाया भर भर के, क्योंकि मुझे पर्सनली ना ज़्यादा मेयोनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने यूज़ किया, इसको क्या बोलते हैं, लेटस। लेटस भी अलग अलग प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया था। एक आइसबर्ग होता है, एक दूसरा होता है लीफी वाला। तो हम लोग आइसबर्ग वाला यूज़ करते हैं, पर वो ख़त्म हो गया था और ब्लिंकिट में मिल नहीं रहा था, तो मैंने ये वाला यूज़ कर लिया था। उसके बाद फटाफट से प्याज छीला। हम लोग फ्रेश ही प्याज यूज़ करते हैं। प्याज टमाटर मैं पहले से काट के नहीं रखती हूँ, क्योंकि पहले से कटा होता है तो गर्मी है, स्मेल करता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और मैंने जमकर इसमें अच्छी तरह से इसमें मेयोनीज़ लगाया। इसको मैंने रैप किया ये वाले बटर पेपर से। ये स्पेशली बर्गर्स के लिए आते हैं, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। और फाइनली मेरा बर्गर बनके रेडी हो गया। और जैसे ही रेडी हुआ मैंने पैकेजिंग कर दी, क्योंकि ताकि एक साइड में इसको रख दूँ। और इसमें डलेगा मेरा 2 सॉस, जो है टोमेटो सॉस। और उसके बाद मैंने सारी साफ़ सफाई की। उधर रिया पिज़्ज़ा की तैयारी कर रही। तो ऑलमोस्ट हमारी सारी प्रिपरेशन हो गई है, मैंने साफ़ सफाई भी कर दिया है। और यहाँ रिया बर्तन धो रही थी, इसने भी अपने बर्तन धो दिए। और यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा हो रहा है। और अभी भी हमारे पास मात्र 6 मिनट बचे हैं। 6 मिनट अभी भी हमारे पास है, जब तक हमारा पिज़्ज़ा वगैरह हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। तो मुझे तो लग रहा था आज कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा है, कितनी देर हो गई है, और बैक टू बैक 2 ऑर्डर्स आ गए हैं। पिज़्ज़ा बेस का सिर्फ 1 पैकेट बचा। लगता है ब्लिंकिट से मुझे दोबारा भी ऑर्डर करना ही पड़ेगा, वरना अभी हमारे पास 15 से 20 मिनट का अगर ऑर्डर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस पिज़्ज़ा देखो, इतना यमी और टेस्टी दिख रहा है ना, सच्ची में बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग है। और ये जो कॉर्न पिज़्ज़ा है ना, ये हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा। और मेरे पास इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड आती है। फाइनली हमारी पैकिंग वगैरह हो गई है। और ये जो राइडर है ये है द्वारका में। अब इसको लगेगा टाइम। मैंने खाना भी नहीं खाया, खाने जा ही रही थी तो कि सेकेंड ऑर्डर आ गया। चलो आज 2 ऑर्डर आ गया है। मेरे को इतना संतुष्टि हो गई ना, मुझे लग रहा था कि पता नहीं ऑर्डर ही नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा मन ना अपसेट से हो गया था। बट फाइनली ऑर्डर आ गया और वो भी बैक टू बैक आ गया। अभी भी कोई भरोसा नहीं है, कल भी किचन बंद होने के टाइम पे ही ऑर्डर आया था। तो गाइस राइडर भैया काफ़ी 10 मिनट के बाद आए हैं। बट मैंने ना ये जो पिज़्ज़ा है ना, इसको ओवन के ऊपर रख दिया था ताकि ये ठंडा ना हो, तो होपफुली अच्छी कंडीशन में पहुंच जाए। और भैया नीचे आ ही गए हैं, तो बस मैं लेके जा रही हूँ। तो ये है मेरे दिन का सेकेंड ऑर्डर। तो ऑर्डर लेके मैं फटाफट से नीचे जा रही थी। मैंने छोटू को परेशान नहीं किया, छोटू कुछ काम कर रहा था, तो मैंने सोचा कि जब मैं ही फ्री हो गई हूँ तो मैं ही ले जाती हूँ। रिया तो है ही हैंडल वगैरह करने के लिए, फ़ोन वगैरह पकड़ के। तो मैंने भैया को दिया, और भैया मुझे बोल ही रहे थे ऊपर जाने के लिए। मैंने बोला भैया कोई नहीं, आप जाइए। और जब तक भैया गए नहीं, मैं खड़े होकर भी बंद हो गया है, ऑर्डर भी चले गए हैं, स्टॉक भी ख़त्म हो गया है। तो मुझे याद से कल अपना स्टॉक भरना पड़ेगा। पिज़्ज़ा बेस ख़त्म हो गया है, बर्गर भी ख़त्म हो गया है, तो फटाफट से ऑर्डर करना ही पड़ेगा, वरना कल दिक्कत हो जाएगा। स्कूल से आते ही फटाफट से मैं सबसे पहले तो मैं ये रीस्टॉक करूँगी। अब चलो 12 बज चुके हैं, अब सोते हैं। मैंने कल की तरह गलती नहीं की, मैंने बोला कि मैं 12 बजे ही सोऊंगी, क्योंकि कल ऑर्डर आया और ऑर्डर बनाने के बाद ना मैं जब सोने की कोशिश करी तो मुझे नींद ही नहीं आई। और जब तो जैसे ही ऑर्डर गया उसके बाद मुझे रात के 1:30 बजे तक नींद ही नहीं आई, और मेरा हो गया मोई मोई
फिर मेरे को आज पूरे दिन नींद ही नहीं आ रही थी, तो फिर मैं स्कूल से आने के बाद घोड़े बेच के सो गई हूँ।